हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग 5 जनवरी 2021 के दोनों शिफ्ट के पेपरों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और प्रश्नों की जो नेचर है उसको हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो पिछले दिनों एग्ज़ाम हुए हैं उससे किस प्रकार से प्रश्न भिन्न हैं और साथ में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न किस तरह के आ रहे हैं और साथ ही कुछ हमारे साथी मित्रों ने कुछ प्रश्न जुटाए भी हैं स्टूडेंट से बात करके, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप विभिन्न टॉपिक्स के जीएस के जो भी टॉपिक्स हैं साइंस या जीएस के, उनके टेस्ट अवेलेबल हैं, तो एक बार आप ज़रूर उसको ट्राई करें और अपनी तैयारियों को बेहतर करें। तो चलिए देखते हैं पहला इसमें पॉइंट क्या है। तो पहला है, खानवा का युद्ध कब हुआ। तो खानवा का युद्ध हुआ था फ्रेंड बाबर, आप लोग को पता है, बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसी तरह चंदेरी का युद्ध हुआ था, उसमें बाबर और मेदिनी राय थे। ठीक है, तो बाबर के 2-3 युद्ध जो क्रम से आते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो नवंबर 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। और अगला है, मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो ये जो हमारा मालाबार तट है उसके क्षेत्र में जनजातीय किसानों और जमींदारों के बीच हुआ था 1921 में। भारत का पहला व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुआ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुझे हुए चूने का सूत्र आपको बताना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पे पूछा है, तो प्रमोद सावंत। तो हम लोग ने देखा फ्रेंड, ये जो पैटर्न है राज्यपाल या मुख्यमंत्री का, वो अक्सर लगभग हर शिफ्ट में किसी न किसी को पूछा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबके मुख्यमंत्रियों के नाम और राज्यपाल के नाम, और साथ में कुछ शिफ्ट में हमने देखा कि वहाँ पे प्रतीकों को भी पूछ लिया गया, जैसे कि वहाँ का राजकीय पशु क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट है। और राजकीय भाषा, इस सब पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखें। हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में, आने वाले जो शिफ्ट हैं उसमें हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल भी शिफ्ट में पूछा गया है। ATP का फुल फॉर्म है, ठीक है, ये ATP नहीं है दोस्त, ये FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। अगला है, IMF का 190वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो ये एंडोरा है। ठीक है, और IMF का जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है, तो वाशिंगटन में है IMF का जो है कि इसका हेड क्वार्टर। पन्ना स्थान, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध है और ये MP में पड़ता है। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अम्बेसडर ऑफ ला लीगा, ठीक है, ये ला लीगा ये एक क्लब है फ्रेंड, ये स्पेनिश क्लब है, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है जिसको भारत में पॉपुलर करने के लिए रोहित शर्मा को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो अक्सर हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में फ्रेंड एक ब्रांड एम्बेसडर का नाम भी पूछ लिया जा रहा है, नहीं तो जो मुख्य कंपनियां हैं उनके फाउंडर या CEO के नाम भी पूछे जा रहे हैं। तो इस सब घटनाओं को लेकर आप अवेयरनेस रहें, करंट अफेयर से अपडेट रहें। चलिए अगला देखते हैं, CAA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, LIFO ये एक कंप्यूटर टर्म है फ्रेंड। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। LIFO का फुल फॉर्म पूछा है, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। ठीक है, इसी तरह होता है FIFO। ठीक है, LIFO की तरह FIFO भी होता है, इसमें होता है फर्स्ट इनपुट और फर्स्ट आउटपुट। अगर पहली कोई सूचना हम इंटर करेंगे पहली बार ऊपर से, और वो पहले ही हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से है, जैसे हम किसी लाइन में लगते हैं तो सबसे लास्ट में लगेंगे तो सबसे लास्ट में नंबर आता है, पहले लगते हैं तो पहले नंबर आता है।
ठीक है। तो उसी तरह का एक क्रम होता है डेटा का जानने का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, इसका सूत्र MgOH है। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाता है फ्रेंड। और इस तरह जो संगमरमर हैं, मार्बल्स वगैरह हैं, तो इस तरह की भी आप चीज़ें जो है कि केमिस्ट्री में ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। डल झील कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है फ्रेंड, तो ये 25 साल है। ठीक है, 25 साल है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 साल है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ है, तो देना बैंक और विजया बैंक। याद रखिएगा, ये बैंकों का जो विलय हुआ है उसको ज़रूर आप याद रखिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये देखने को मिल सकता है, या फिर आने वाली परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकता है। तो ये बैंक विलय वाला सूचना ज़रूर आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1953 में। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो CHO। ठीक है, CHO एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, हम लोग को पता है CHO है, एल्कोहल है, और एसीटेट है, ईथर है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इनका फार्मूला और नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जैसे OH एल्कोहल का हो गया। ठीक है, ईथर का होता है CH, यहाँ पे बॉन्ड लगा के CH2 करके, ठीक है, बीच में O रहता है OCH2। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और एल्डिहाइड हो गया, OH हो गया, एसीटेट होता है COOH। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फंक्शनल ग्रुप भी ध्यान में रखिएगा। IPL में 100 मैच जीतने वाला पहला कप्तान कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी। IPL में 100 मैच जीतने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो IPL से भी जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाला अम्ल जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बायोलॉजी के भी हमारे टेस्ट अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये सीधे आपको ये प्रश्न आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप लोग ज़रूर जहाँ से भी मैटर मिले वहाँ से आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास करिए, और एकदम एक्यूरेट आपको अटैम्प्ट करना है। ADB, ठीक है, ADB जो बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और वाइट क्वार्टर्स वगैरह तो पूछ ही रहा है, तो आप लोग जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जो WHO वगैरह हैं, या फिर UN की संस्थाएं हैं, या फिर किसी तरह की जो बड़ी संस्थाएं हैं, उनका मुख्यालय जरूर ध्यान रखें। पाचन में सहायक है लार। ठीक है, ये इस लार से रिलेटेड कोई प्रश्न था फ्रेंड, तो अब कंफर्म तो नहीं है, बट इसी तरह का प्रश्न था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को, सबको पता है। और इसके बारे में भी थोड़ा आप लोग डिटेल कर लीजिएगा, कहाँ मनाया गया, इसका थीम था क्या था, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। पौधों में पानी का परिवहन कौन करता है, ठीक है, तो ये जाइलम होता है। जाइलम के थ्रू पानी का परिवहन होता है जड़ों से पत्तियों तक। तमिल लोग नया साल कब मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को। ध्यान रखिए, 14 अप्रैल को। वहाँ पे मुख्यमंत्री जयललिता थी, तो उस समय उन्होंने घोषणा भी की थी कि 14 अप्रैल को ही हम नया साल बनाएंगे, जनवरी के बजाय। ठीक है, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न हुआ है। ये फ्रेंड थोड़ा सा अलग इन्होंने पूछ लिया 2019 का, तो अब 2019 का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अब बैड लक चांस है। अब 2020 का तैयार करके जाइए, और किसी किसी पॉइंट में जैसे बड़े सम्मेलन टाइप होंगे उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, एक आध प्रश्न के लिए आप इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये ब्राज़ील में हुआ था, और 2020 का जो वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता रसिया ने की है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। कोरोमंडल तट कहाँ पे अवस्थित है फ्रेंड, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, अगर हम नीचे वाला मैप इंडिया का देखते हैं अगर इस तरह से, तो ये यहाँ से आंध्र प्रदेश है फ्रेंड, तो यहाँ से लेके इस वाले तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इधर वाला क्षेत्र मालाबार कहलाता है, केरल वाला, केरल और कर्नाटक के बीच वाला। शीत रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका को। ठीक है, अंटार्कटिका जो पूरा बर्फ ही बर्फ वहाँ पर रहती है। GS2 कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को। तो प्रमुख योजनाओं पर भी जरूर नज़र रखें। चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण हुआ था, तो 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, ये चंद्रयान सेकंड की बात हो रही है फ्रेंड, अभी हम लोग थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि 2021 के लास्ट में या फिर 2022 में इसको भेजा जाए, और लेकिन 2019 में सेकंड को भेजा गया था, और 2008 में फर्स्ट को भेजा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
और इसका जो लॉन्चर रॉकेट था वो GSLV मार्क 3 था। ठीक है, GSLV मार्क 3 थी, इसको भी ध्यान आप लोग रखिएगा। किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, इसमें भाग लिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स में, ठीक है, भारत का स्थान है 43वां। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां। तो सूचकांक भी फ्रेंड 2-3 शिफ्ट के बाद पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है। तो सूचकांक भी आप जरूर, प्रमुख सूचकांक जो है एटलीस्ट उनको आप लोग याद रखिएगा। 2020 के खासतौर पे 2020 का ही पूछा जा रहा है सूचकांक, तो उसको ध्यान में रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1974 के रेल आंदोलन का नेतृत्व किया था तो जॉर्ज फर्नांडीज़ ने। ठीक है, तो जॉर्ज फर्नांडीज़ ने 1974 का जो आंदोलन हुआ था, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने जो है कि वहाँ पे एक आंदोलन छेड़ा था गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट में उपस्थित जो भ्रष्टाचार वगैरह था तो उनके नेतृत्व में आंदोलन लड़ा गया था। तो जॉर्ज फर्नांडीज़ ने रेल आंदोलन का नेतृत्व किया था, वहाँ पे रेलवे को चक्का जाम वगैरह जो किया गया तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। IP एड्रेस का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका इंटरनेट में प्रयोग करने के लिए इसको महत्व दिया जाता है। संघाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मणिपुर में। एलोरा, ठीक है, एलोरा गुफा कहाँ पे है फ्रेंड? तो ये चरणाद्री पहाड़ी पे है। चरणाद्री पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड ये GK GS और आप कह सकते हैं साइंस के प्रश्न थे, और अब हम लोग थोड़ा मैथ और रीजनिंग पे चर्चा करेंगे। और उससे पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, हम लोग इसी तरह आपके सामने बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते रहें। तो मैथ और रीजनिंग में सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो मैथ के जो टॉपिक की बजाय 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये एक प्रश्न आया था, हमारे एक मित्र ने बताया है। ठीक है, x² - 4x + 1 बराबर यहाँ पे दिया हुआ था 0। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया था x² + 1/x²। ठीक है, तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। कई तरीके हैं इसके निकालने के, तो मैं ईजी एक मेथड आपको बता देता हूँ। ऐसे डिवाइड कर लीजिए सब में। ठीक है, यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा, यहाँ पे +1/x बचेगा, = 0 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x + 1/x बराबर 4 मिल गया। अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमको ये वाला पता चल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और 2 आएगा तो माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, इसी तरह एक आध और प्रश्न आए थे, जैसे कि दिया है tan 30 - sin 30। तो इसको ईजिली आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और -sin 30 का 1/2। तो इसको माइनस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह लाभ और हानि के भी प्रश्न थे, साधारण ब्याज के भी प्रश्न आए हुए हैं, और साथ में रेखा गणित से भी प्रश्न 1-2 जरूर पूछे जा रहे हैं। त्रिकोणमिति से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है लगभग हर शिफ्ट में, और इसके साथ ही जो वर्क और टाइम है उससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है उसे 2 से 3 प्रश्न रह रहे हैं। तो आप लोग सारा रिवीजन करके जाइएगा, और साथ में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। समुच्चय बैन आरेख से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, और DI और जो सारणी टेबुलेशन है उसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रख के जाइएगा कि इसके भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इसका लेवल कठिन नहीं है, मीडियम लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है मैथ और रीजनिंग का। रीजनिंग में भी फ्रेंड सिलोजिज्म और जो डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और इसके साथ ही कथन और कारण के भी जरूर रीजनिंग में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिरर इमेज या फिर जल इमेज, वाटर इमेज भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। पैटर्न और सीरीज से भी कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न हर शिफ्ट में मिला है। तो फ्रेंड ये एनालिसिस था 5 तारीख के पेपर का। तो अगली एनालिसिस के साथ हम लोग उपलब्ध रहेंगे आपके सामने। और फ्रेंड अभी भी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।